So hey guys, very welcome to my YouTube channel. This is Sunil and you are watching The Tall Rider. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस फॉर दिस बाइक विच इज KTM 390 एडवेंचर। ये बाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से है एंड आई हैव कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द टेरेन इनसाइड महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र। सो लेटेस्ट मैंने अपना एक ट्रिप किया था जो कि जुलाई में था एंड इट वाज अ लद्दाख ट्रिप। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक। 6 किलोमीटर मेरा जो अर्लियर TFT था उसको मिला के हुआ है बिकॉज उसमें पानी इंक्रीज हो गया था, सो मैंने चेंज करवा दिया। सो या इट इज़ 20,000 किलोमीटर एंड इन 1.5 ईयर्स। तो हेयर यू कैन यूज़ माई एक्सपीरियंस। आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हो इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि आपको फ्यूचर में या फिर अपन बात करें 2022 का कि 2022 में आपको ये बाइक ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। और इन द केस आने वाले सालों में फॉर एग्जांपल 2023 या फिर 2024 में ये बाइक KTM की तरफ से लॉन्च होती है विदाउट एनी मच अपग्रेडेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इन द अदर सेगमेंट, देन आल्सो आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं। जस्ट मेक श्योर कि आप ये वाला वीडियो पूरा देखें विदाउट एनी फास्ट फॉरवर्डिंग सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट्स। तो चलिए गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। So starting with the basic specification of this bike comes packed with a single cylinder engine of 373cc and it produces a peak power of 42.3 bhp and 37 Nm of torque. bhp and torque, these are the two most important aspects for any engine. Let's say we talk about the two different bike because the same capacity of the cc. Okay, now these two bike can produce a different quantity of the torque as well as a different amount of the power. So whenever you are going to purchase a bike, just look at the two important aspects other than the cc which are bhp and the torque. Okay, so आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि इन जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज bhp एंड द टॉर्क के फुल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। So just for your knowledge and because since you are purchasing a bike and you are a bike lover, so आपको बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड द बाइक का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ इंजन इटसेल्फ, तो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। सो अदर देन इंजन इस बाइक में आपको मिलता है डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल and again I will say that make sure you understand both terms. KTM 390 एडवेंचर बाइक में आपको मिलता है 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि ईजिली से आपको ऑन द हाईवे माइलेज प्रोवाइड करता है ऑफ 32 to 33 किलोमीटर्स पर लीटर एंड ऑन द ट्रैफिक यू कैन चर्न आउट माइलेज ऑफ ऑलमोस्ट 28 to 29 किलोमीटर्स पर लीटर। सो ऑलमोस्ट 15 लीटर्स का टंकी है जो कि आपको एक राइड में ऑन द हाईवे 500 किलोमीटर्स का रेंज दे देगा। As you can see, the fuel economy it is showing is 32.4 kilometers per liter and believe me guys कि जो ये फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है ना वो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी है बिकॉज मैंने अभी लास्ट टाइम 15 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल डलवाया था तो उसमें जो अभी तक बाइक चल चुकी है इट इज़ ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स एंड फ्यूल रेंज इट इज़ स्टिल शोइंग ऑफ 270 किलोमीटर्स। तो लोनावला का टेरेंट कहता है इट्स अ घाट सेक्शन तो आपका थोड़ा इकोनॉमी कम हो जाता है। सो मैंने बोला था कि इफ़ यू आर राइडिंग ऑन द हाईवे तो आपको इकोनॉमी मिलेगा ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स का एंड दैट इज़ एक्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग। साथ में इस बाइक में आपको मिलता है एक कलरफुल TFT डिस्प्ले जो कि बाइक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जस्ट आपकी आंखों के सामने रखता है। दीज आर द नेविगेशन बटन्स गिवन ऑन दिस बाइक फॉर कंट्रोलिंग योर TFT डिस्प्ले। ओके, सो इधर आपका सेट बटन है, देन दीज आर 2 अप एंड डाउन बटन, दीज आर द बैक बटन्स, दिस इज इंडिकेटर एंड दिस इज वन बटन। ओके, other than that let's again go to the TFT display. So इधर आपने अगर सेट बटन क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको KTM माई राइड, देन ट्रिप्स एंड डाटा, मोटरसाइकिल ऑप्शन एंड सेटिंग ऑप्शन मिलता है एंड अगर आप मोटरसाइकिल ऑप्शन के अंदर जाते हो दैन you get to turn off the MTC ABS and quick shift plus. One of the most important feature of this bike is it is quick shift plus. So आप इस बाइक में अपने गियर्स विदाउट यूज़ ऑफ क्लच शिफ्ट कर सकते हैं both in the upside direction as well as in the downside direction. So अभी तक मैंने आपको इस बाइक का ओवरव्यू दिया है, so now let's go in detail.
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंजन की। सो इंजन का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुना देता हूँ। दिस इज़ हाउ इट साउंड। मेरे जैसे इंडिया में काफ़ी लोग होंगे विच डज नॉट लाइक द ड्यूक डुक 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 साउंड, राइट। जब मैं पहली बार बाइक लेने गया था ना, सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग यार कि दिस बाइक शुड नॉट साउंड लाइक द ड्यूक, एंड येस इट डज नॉट साउंड लाइक द ड्यूक, इट साउंड्स लाइक अ टिपिकल 400cc इंजन एंड यू रियली लव दैट साउंड। टॉकिंग अबाउट द पावर, 373 जो सीसी का इंजन है, इट फील्स जस्ट राइट। आपको एक एडवेंचर बाइक से जितना पंच एंड पावर चाहिए होता है ना, उतना पावर आपको गारंटीड इस बाइक से आपको मिलेगा। लद्दाख में मैंने मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग एंड मल्टीपल बहुत गंदे वाले रोडों का स्ट्रेच, बिलीव मी गाइस, दिस बाइक हैज़ ओवरकम ऑल दी हर्डल्स एफिशिएंटली एंड एज अ प्रूफ आप मेरे लद्दाख सीरीज़ की वीडियो देख सकते हो। फ्रॉम देयर यू कैन सी कि हाउ दिस बाइक इज़ गोइंग टू परफॉर्म। सो मेरा लद्दाख का ट्रिप बहुत अच्छा रहा एंड इस बाइक ने मुझे कोई भी इशू नहीं आया। लेट्स से चाहे वो टायर का हो, बिकॉज जनरली आपके टायर पंक्चर हो जाते हैं या फिर आपकी बाइक स्टॉल करने लग जाती है, राइट। बिकॉज लद्दाख में क्या है कि ऑक्सीजन का कमी है एंड आपका इंजन को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस रहता है। सो मुझे बाइक के इंस्टॉलेशन का इशू बिल्कुल नहीं आया। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ दिस बाइक। इस बाइक के लिए मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरा लद्दाख ट्रिप था वॉज विथ पिलियन। ओके, सो इंजन परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा इज़ जस्ट ग्रेट। So there is no downside of this engine. One problem with the engine is that ये लो RPM पे स्टॉल कर जाता है। या तो आपने जितने भी KTM 390 एडवेंचर के रिव्यू वीडियोस देखे होंगे, उसमें ये वाला जो पॉइंट है वो सबने ऐड किया है कि एट लो RPM बाइक स्टॉल हो जाती है। अभी तक ये इशू आया नहीं है बिकॉज मेरा एक हैबिट है कि मैं जैसे ही लो RPM पे रीच करता हूँ मैं अपना गियर्स डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स से अगर मेरा RPM 2000 के नीचे जा रहा है तो मैं अपना जो गियर है वो फर्स्ट गियर में ही बाइक रखूँगा। मैं बाइक को कभी सेकंड गियर में या फिर हायर गियर में ले जाने का ट्राई नहीं करता हूँ। सो ये वाला जो छोटा सा इशू है आप इसको इजीली से ओवरकम कर सकते हो बाय डाउन ग्रेडिंग द गियर्स। अनदर प्रॉब्लम विद द इंजन इज दैट हीट डिसिपेशन के लिए इस बाइक में एग्जॉस्ट फैन है, बट अभी भी हीट डिसिपेशन जो होता है ना वो आपका लेग्स की तरफ होता है। सो इन द ट्रैफिक आपको लेग्स में बर्निंग सेंसेशन होने वाला है यार, मगर उसके लिए आपको बहुत गंदा ट्रैफिक होना चाहिए। लेकिन जो भी सेंसेशन आपका होगा ना बर्निंग का, इन द केस आपका ट्रैफिक बहुत हैवी है तो वो बहुत ज़्यादा आपको हीट फील होगा। अभी अपन बात कर लेते हैं इस बाइक के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रेक। यार ब्रेक्स का तो मैं क्या ही बोलूँ इस बाइक के लिए। ड्यूल चैनल ABS एंड द ट्रैक्शन कंट्रोल, दे आर वर्किंग लाइक अ चार्म यार। बहुत स्मूथ काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड दीज आर द बेस्ट ब्रेक कैन ADV कैन गेट इन दिस सेगमेंट। तो आपका जो 3 lakhs to 4 lakh का सेगमेंट है उसमें अगर कोई ADV आती है तो आई डोंट थिंक सो कि इसके जो ब्रेक्स हैं उसका कंपैरिजन किसी और बाइक के साथ हो सकता है। तो इस बाइक का ब्रेकिंग एकदम एक्सीलेंट मैं बोलूँगा। इट्स व्हाट मेक दिस बाइक अ वेरी सेफर ऑप्शंस टू राइड ऑन द इंडियन रोड्स। The riding posture of this bike is very comfortable. Whenever you sit on the bike, you sit up straight. आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है एंड बिल्कुल भी इंक्लिनेशन आपको नहीं करना पड़ता है while sitting on the bike. So जिसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल राइड मिलेगा एंड विदाउट एनी बैक पेन। सो अभी अपन बात कर लेते हैं सम नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस बाइक। सो पहला नेगेटिव पॉइंट जो निकल करके आता है अबाउट दिस बाइक इज़ दैट इट्स अबाउट इट्स सीट हाइट। सो जो सीट हाइट है इस बाइक का 855 mm है एंड वो राइडर्स जिनका हाइट 5.9 या फिर उसके अबव है तो उनके लिए कोई इशू नहीं आने वाला है रिगार्डिंग टू द सीट हाइट। उनका जो टो है वो ईजिली से टच कर जाएगा ऑन द ग्राउंड एंड दैट विल बी फुली। बट वो राइडर्स जिनका हाइट 5.8 या फिर उससे नीचे है तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाईवे पर कुछ इशू आने वाला नहीं है, बिकॉज हाईवे पर आपका बाइक एकदम स्ट्रेट चलता है, बट आपको रफ टेरेन फॉर एग्जांपल आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो
सो उस केस में आपको बाइक को थोड़ा अच्छे से संभालना होता है। यू वांट योर लेग्स टू टच ऑन द ग्राउंड। सो जिनका भी हाइट 5.8 या फिर उससे नीचे है तो रफ टेरेन में या फिर ऑफ रोडिंग में उनको इशू आने वाला है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बाइक इज अबाउट इट्स हेडलाइट। यार आई रियली वॉन्ट टू क्वेश्चन द KTM, क्या यार क्या लाइट डाला है आप लोगों ने। You won't be able to drive this bike on the highway beyond a speed of 50 kilometers per hour at the night if you want to avoid any accident. आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट डलवाना ही पड़ेगा एंड दैट थ्रू ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा आने वाला है। एंड मैंने भी अपनी बाइक में मोटर फैंस का फॉग लाइट डलवा रखा है एंड इनका थ्रो बहुत अच्छा है। सो फाइनली मैं यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज दिस बाइक देन आपको ना चाहते हुए भी फॉग लाइट डलवाना पड़ेगा, बिकॉज जो इसका डिफ़ॉल्ट लाइट है इज़ नॉट एनफ गाइज। तो ना जो तीसरा पॉइंट निकल करके आता है नेगेटिव, वो है वाइब्रेशन इन द लो RPM। सो यू फील्स अ लिटिल बिट ऑफ द वाइब्रेशन ऑन द फुट पैग एज वेल एज ऑन द हैंडल बार एट द लो RPM, एंड आई विल से दैट RPM अंडर 4000. Above that bike is butter smooth. फोर्थ नेगेटिव पॉइंट जो है वो है सस्पेंशन। अगर आपको अपना बैक पेन अवॉइड करना है तो बिलीव मी गाइज यार, आपको इसके जो डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन है उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। एंड मैं अभी आगे के जो सस्पेंशन है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक सस्पेंशन। सो जो डिफ़ॉल्ट आपका जो मोनोशॉक सस्पेंशन आता है KTM 390 एडवेंचर के साथ, so believe me guys, it's not going to work that well on the road, highway as well as on जो rough terrain है, I will say the off-roading, तो दोनों में ही वो अच्छे से काम नहीं करेगा। एंड आफ्टर सम किलोमीटर्स ऑफ द राइड आपको अपनी जो बैक है उसमें काफ़ी लोड फील होने वाला है और कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद आपको रियली पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने अपनी बाइक का सस्पेंशन 2 बार चेंज करवाया है, फर्स्ट फ्रॉम द KTM इटसेल्फ एंड द सेकेंड वन जो कि अभी जो डला हुआ है वो है जेडलिंग। अगर मैं लद्दाख राइड में डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन पर करता ना बॉस, तो मैं कभी वापस राइड कर ही नहीं पाता इस बाइक पे। इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट आप लोग भी अपना सस्पेंशन जेडलिंग से चेंज करवा लो, या फिर आपको कोई दूसरा ब्रांड पसंद है जेडलिंग के अलावा तो उससे चेंज करवा लो, बट यू नीड टू गेट योर सस्पेंशन चेंज अगर आप चाहते हो कि आपका बैक सही रहे और आप इस बाइक को ईजीली से राइड एंजॉय कर पाएँ इस बाइक के ऊपर। सो अभी अपन बात कर लेते हैं अबाउट द एसेसरीज जो कि मैंने इस बाइक में एक्स्ट्रा डलवाए हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई नीडेड, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो एसेसरीज मैंने डलवाई है वो है हैंडल बार राइज़र। मेरा हाइट जो है वो है 6'1" एंड मुझे इस बाइक पर अपराइट पोजीशन पर बैठने के लिए ये हैंडल बार राइज़र डलवाना ही पड़े, बिकॉज अगर आपका हाइट 5.9 या फिर 6 फीट तक है तो इजीली से आपका जो पोजीशन होगा बाइक पर वो अपराइट होने वाला है विदाउट एनी इंक्लिनेशन। बट आपका अगर हाइट 6 फीट के थोड़ा सा भी ऊपर है तो आपको थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन करना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्लिनेशन आपको बैक पर थोड़ा लोड फील होता है और बैक आपका पेन करना चालू होता है। देयरफॉर मैंने कार्बन रेसिंग के ये 2 हैंडल बार राइज़र डलवाए हैं। सो जिनको भी ज़रूरत है या फिर जिनका हाइट 6.1 है या फिर उससे ज़्यादा है तो आई रिकमेंड कि वो एक हैंडल बार राइज़र डलवा लें। दैट कैन बी ऑफ द कार्बन रेसिंग और एनी अदर कंपनी। सो सेकंड जो एसेसरीज मैंने डलवा रखी है वो है फॉग लाइट। बट बिलीव मी गाइस, इन फॉग लाइट्स का जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है। मैंने जो अपना लद्दाख राइड किया है लास्टली, तो उसमें मेरे पास एक बड़ा बाइक था, मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे किसी कलीग्स का था। सो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा बाइक्स का नाम, बट या इट वाज अ बाइक ऑफ 30 to 35 लाख। सो उसकी बाइक्स में जो फॉग लाइट डली हुई थी उनका थ्रो भी इस लाइट से कंपैरिजन में कम था। आई विल से अगर ये 100% है तो उसका थ्रो ऑलमोस्ट 70% जा रहा था। सो मतलब इनका थ्रो बहुत अच्छा है। सो इन द केस आपको, बिकॉज फॉग लाइट तो आपको डलवाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोटर फैंस का ये वाला फॉग लाइट डलवाओ। सो अभी अपन बात कर लेते हैं इस बाइक में लगी हुई तीसरी एक्सेसरीज के बारे में, जो कि है सैडल स्टेज।
सो सैडल स्टे का ऐसा बाइक के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लेकिन आपने एक एडवेंचर बाइक लिया है, सो आप ये तो श्योर है कि एक लंबा राइड मारने वाले हो, चाहे वो लद्दाख का हो सकता है, कन्याकुमारी का हो सकता है, या फिर मुंबई में कहीं का भी हो सकता है। सो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉन्ग राइड एंड फॉर दैट आपको सैडल बैग्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एंड इस बाइक में यदि आप सैडल बैग्स लगा रहे हो गाइज, तो सैडल स्टेज का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा, एंड दैट इज़ 100% श्योर, बिकॉज विदाउट द सैडल स्टे आपका जो बैग है ना, सैडल बैग्स आपके इधर टच होते हैं, और अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड जो आपका सैडल बैग्स है वो इसमें चिपक करके नीचे से फटने का चांसेस रहता है। सो ये कंडीशन, ये वाला जो सिचुएशन है मैं लद्दाख राइड में फेस कर चुका हूँ। मेरे पास सैडल स्टे था, फिर भी मैं ये कंडीशन फेस कर चुका हूँ कि मेरा जो सैडल बैग्स था वो नीचे से जल गया था, बट इतना नहीं जला था कि उसमें से सामान गिर जाए। सो मैंने सही टाइम पे देख लिया था, एंड माई बैग वॉज सेफ। सो आई विल रिकमेंड, if you are going for a long ride on this bike, then you make sure then you have a saddle stay for the saddle bags. इस बाइक में जो सैडल स्टेज लगे हुए हैं वो है जाना के। सो इनका प्राइस आपको ऑनलाइन जाना की वेबसाइट पे मिल जाएगा, सो आप उधर जाके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट एसेसरीज जो इस बाइक में लगी हुई है वो भी जाना की तरफ से ही है, एंड दीज आर द क्रैश गार्ड्स। ये जो क्रैश गार्ड हैं ये आपके स्लाइडर के साथ हैं, तो इनका प्राइस एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्रैश गार्ड आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें डिफ़ॉल्ट क्रैश गार्ड आता है उसका साइज़ इतना नहीं है। सो इन द केस आपका बाइक किसी एक्सीडेंट में जाता है तो जो डिफ़ॉल्ट क्रैश गार्ड है वो आपके बाइक्स के कंपोनेंट को सेव नहीं कर पाएगा, एज वेल एज आपके लेग्स को भी सेव नहीं कर पाएगा। देयरफॉर आपको ये वाला जो क्रैश गार्ड है ये लगवाना पड़ेगा, या फिर आप कोई दूसरा क्रैश गार्ड भी लगवा सकते हो। जाना के अलावा बाकी और ब्रांड्स के भी सैडल गार्ड आते हैं जो कि इससे भी अच्छे हैं, बट मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि इसके अलावा भी सैडल मतलब क्रैश गार्ड मुझे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ मैं दूसरा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो आप ऑनलाइन जाके KTM 390 एडवेंचर के क्रैश गार्ड के बारे में टाइप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्रैश गार्ड मिल जाएंगे उधर। सो गाइज़ ये था इस बाइक का रिव्यू। आई होप कि मैंने इस वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स को कवर कर लिया है। जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग टू द इंजन, रिगार्डिंग टू द सस्पेंशन, रिगार्डिंग टू द ब्रेक्स, रिगार्डिंग टू द TFT स्क्रीन, मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है। इन द केस आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल, एंड जितना भी शॉर्ट कमिंग्स है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को पूरा करूँगा। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैव अ ग्रेट राइड अहेड फॉर यू। आई होप कि जिनका भी ये बाइक लेने का प्लान है वो अपना सपना जल्दी पूरा करें, एंड या गो ऑन अ लॉन्ग राइड एंड एन्जॉय योर लाइफ।